कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और तुम नहीं हो? उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आती है और तुम्हें समझने में टाइम लगता है। तुम्हें चीज़ों को समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। उनका ब्रेन फास्ट काम करता है और तुम्हारा ब्रेन स्लो काम करता है। जबकि रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन स्लो नहीं है, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन नहीं हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम उन 7 सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ब्रेन को पूरी तरह से बदल देगी। फिर आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्मार्ट कम हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक हैबिट्स ऐसी है जो हो सकता है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। मैं जानता हूँ अभी आप क्या विचार कर रहे हो। आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ मोटिवेशनल बातें करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो परफेक्ट 7 हैबिट्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने ट्राई की है और ये 100% काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आप खुद इसे 30 डेज तक फॉलो करोगे तब आपको रिजल्ट खुद को दिखेगा। आपको खुद को ये लगने लगेगा कि आप पहले से काफी स्मार्ट हो गए हो। इसके लिए पहले एक मिथ तोड़ना जरूरी है। लोगों को ये लगता है कि आईक्यू बर्थ के टाइम में डिसाइड हो गया और ये एक फिक्स्ड नंबर है और इसको बदलना इम्पॉसिबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईक्यू एक्चुअली में मेजर करता है कि तुम्हारा ब्रेन अभी कितनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है, जैसे तुम कोई पैटर्न्स कितनी जल्दी पकड़ लेते हो और तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है। और अगर कोई अननोन प्रॉब्लम हो तो तुम डिसीजन किस प्रकार से लेते हो, उसे किस प्रकार से सोल्व करते हो। और इन सब चीजों को ट्रेन किया जा सकता है और इससे हमें ये पता चलता है कि आईक्यू एक फिक्स्ड नंबर नहीं है और इसे हम बदल भी सकते हैं। जैसे आप जिम में बॉडी को ट्रेन करते हो, उसी प्रकार से ब्रेन को भी ट्रेन किया जा सकता है। और इसको अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का ब्रेन स्कैन किया गया और उन्होंने ये देखा कि जो ड्राइवर्स सालों तक रोड्स को याद रखते हैं और टैक्सी चलाते हैं, उनके ब्रेन का मेमोरी वाला हिस्सा फिजिकली बड़ा हो गया था कंपेयर टू नॉर्मल लोगों से। मतलब कि ब्रेन ने ग्रो किया क्योंकि काम ज्यादा था। और तुम्हारा ब्रेन भी इस प्रकार से ग्रो कर सकता है। और अब हम बात करते हैं कि ब्रेन एक्चुअली में ग्रो कैसे करता है। और जब हम कुछ डिफिकल्ट करते हैं तब हमारे ब्रेन में ये 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है ब्रेन में न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस बनना। कोई चीज आपको समझने में अनकंफर्टेबल फील कराए, जैसे आप मैथ्स के कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तब आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के न्यू कनेक्शंस बन रहे होते हैं। और दूसरा प्रोसेस आता है इन कनेक्शंस का स्ट्रांग होना। जब आप कोई चीज बार बार प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो स्किल्स हो या कोई थिंकिंग पैटर्न, तब आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस और भी फास्टर और स्ट्रांग हो जाते हैं और इसी प्रोसेस से ही नई स्किल्स डेवलप होती है। एंड थर्ड प्रोसेस होता है नई ब्रेन सेल्स का बनना। ये सुन के आपको शॉकिंग लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन में नई सेल्स कैसे बन सकती है, लेकिन एक्सरसाइज करने से लिटरली आपका ब्रेन न्यू ब्रेन सेल्स को क्रिएट करता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। और ये तीनों प्रोसेस अभी आपके ब्रेन में चल रहे हैं और ये आप ही डिसाइड करने वाले हो कि ये प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा। और इन प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए, इसे ही हम इन 7 हैबिट्स में समझने वाले हैं। हैबिट्स में जाने से पहले एक रूल याद रखना कि ब्रेन चैलेंजेस में ग्रो करता है, कंफर्ट में बिल्कुल नहीं। जैसे इजी वीडियोस देखना या कोई इजी कंटेंट कंज्यूम करना या एक ही सिंपल काम बार बार करना। और इस कंडीशन में ब्रेन को ग्रो करने का कोई रीजन नहीं मिलता। लेकिन जब कोई टास्क थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा अनकंफर्टेबल, और एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है तब ब्रेन ग्रो करना स्टार्ट करता है। और अब अपन बात करते हैं उन 7 हैबिट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली हैबिट है डीप वर्क। और ये सबसे पावरफुल हैबिट है। डीप वर्क का मतलब है एक काम पूरी फोकस के साथ में बिना डिस्ट्रक्शन के 60 to 90 मिनट्स तक लगातार करना। जैसे आपने मैथ्स या फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम सूज की, कोई हार्ड प्रॉब्लम सूज की और उसे आपने पूरी फोकस के साथ में बिना डिस्ट्रक्शन के 60 to 90 मिनट्स तक सॉल्व करने की कोशिश की। और जब तुम ये करते हो तब तुम्हारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो ट्रेन होना स्टार्ट होता है। और ये ब्रेन का वही पार्ट है जो डिसीजन लेता है, डीप थिंकिंग करता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जितना ज्यादा तुम डीप वर्क करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा ये पार्ट और भी स्ट्रांग होता जाएगा। और इसे तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा काम जो तुम्हें बोरिंग लगता है या तुम्हें हार्ड लगता है, या कोई फिजिक्स या मैथ्स की प्रॉब्लम या कोई और भी प्रॉब्लम जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगती है, तो उस प्रॉब्लम या उस काम को पूरे फोकस के साथ में बिना डिस्ट्रक्शन के 60 to 90 मिनट्स तक करने की कोशिश कीजिए। एंड सेकंड हैबिट आती है एक्सरसाइज। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तब तुम्हारा बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है, BDNF, एंड साइंटिस्ट इसे ब्रेन का फर्टिलाइजर भी कहते हैं। एंड इससे आपकी मेमोरी बेटर होती है, फोकस शार्प होता है एंड नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। स्टडीज ये क्लियरली शो करती है जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो मेंटली भी ज्यादा शार्प होते हैं। और इसे तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ लाइट एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स की। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आती है डोपामिन को कंट्रोल करना। अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, पिछले घंटे जो आपने रील्स देखी थी, क्या उसका 10% भी आपको याद है? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा नहीं। ये क्यों होता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन। जब तुम रील्स को स्क्रॉल करते हो, हर 10 से 20 सेकंड के बाद में एक नई रील्स आती है। ब्रेन को डोपामिन मिलता है, ब्रेन नया कंटेंट देखता है और पिछला कंटेंट प्रोसेस होना बंद हो जाता है और फिर से नया कंटेंट स्टार्ट। और ये बार बार होता है, घंटों तक होता है। रिजल्ट
ब्रेन की अटेंशन स्पैन कमजोर हो जाती है। इससे डीप थिंकिंग और फोकस खत्म होने लगती है। और फिर जब आप पढ़ने बैठते हो या कोई सीरियस काम करते हो तब आपका कंसंट्रेट नहीं होता। फिर आपको ये फील होने लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी फिक्स किया जा सकता है। इसके लिए आपको रील्स को स्क्रॉल करना बंद करना होगा या फिर कम करना होगा। एंड उस टाइम को आप रिप्लेस भी कर सकते हो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने में, बुक्स पढ़ने में या कोई एजुकेशनल कंटेंट देखने में। स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन अनकंफर्टेबल फील होगा, ये नॉर्मल है, ये ब्रेन का विड्रॉल है। एंड कुछ ही हफ्ते में आपका कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा, आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी। एंड फोर्थ हैबिट आती है स्लीप क्वालिटी। और ये हैबिट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि डीप स्लीप के टाइम ब्रेन आपकी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। एंड उसी दौरान ब्रेन अपने टॉक्सिक वेस्ट को भी बाहर निकालता है। और अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है तब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। स्मार्ट लोग स्लीप को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं समझते, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। एंड इसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का स्लीप ड्यूरेशन चाहिए, तभी आपका ब्रेन डीप स्लीप में जा पाता है। एंड इसे आप आज से स्टार्ट कर दो। हर रोज आपको सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना, चाहे वीकेंड भी क्यों ना हो। और कम से कम आपका स्लीप ड्यूरेशन 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। एंड फिफ्थ हैबिट आती है सेल्फ आंसरिंग। इससे आप सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि फिलोसोफर, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। बड़े से बड़े डीप थिंकर, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, बुद्ध हो या फिर ओशो हो, सब ने यही पाथ फॉलो किया था। जेन्युइनली इंटेलिजेंट लोग नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम नहीं करते बल्कि वो सेल्फ थिंक भी करते हैं। उनकी नॉलेज का मैक्सिमम पार्ट सेल्फ थिंकिंग से आता है, न कि पढ़ने से। एंड इसके लिए आप अपने मन में एक डीप क्वेश्चंस को विचार करो, जैसे हम एनिमल से इतने डिफरेंट क्यों हैं? यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? आपको हर रोज 30 मिनट्स तक इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में विचार करना है, उनके आंसर के बारे में विचार करना है। उस दौरान न तो आप गूगल कर सकते और ना ही किसी से पूछ सकते हो, बस आपको सेल्फ आंसरिंग की कोशिश करनी है। एंड सिक्स्थ हैबिट आती है मेडिटेशन। एंड इसके बारे में आपने पहले से भी सुना होगा। मेडिटेशन को सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीज मत समझो, ये एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। एंड साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है, जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंड इससे पहले एक हैबिट्स में हमने डोपामिन कंट्रोल के बारे में बात की थी कि आप रील्स देखते हो जिसकी वजह से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मेडिटेशन किया जाए तो कंसंट्रेशन को अपन वापस भी ला सकते हैं। एंड मैक्सिमम लोगों ने मेडिटेशन का नाम तो सुना है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि मेडिटेशन कैसे करे। इसके लिए आप अपने घर में या गार्डन में एक शांत एरिया ढूंढो और वहां पे आंखें बंद करके बैठ जाओ। एंड शुरुआत के टाइम पे आप सिर्फ अपनी ब्रीथ को महसूस करो। जब भी कोई थॉट्स आए उसे इग्नोर करो और वापस अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। और ये एकदम से नहीं होने वाला, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। जो जो आप थॉट्स को कंट्रोल करना चाहोगे, आप थॉट्स को हटाना चाहोगे और नया थॉट्स आएगा। धीरे धीरे करके जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप मेडिटेशन कर पाओगे, तब आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तब आपको मेडिटेशन से ज्यादा और कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा भी नहीं। आपको सिर्फ करना क्या है, कंसंट्रेशन सीखना है। मतलब किस प्रकार से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके सिर्फ अपने ब्रीथिंग पे फोकस कर पाओ या किसी एक सिंगल थॉट्स पे फोकस कर पाओ। और जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तब आप खुद से ही समझने लगते हो। एंड सेवंथ एंड लास्ट हैबिट आती है हेल्थी फूड। ब्रेन आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन है। एंड ब्रेन को चाहिए ओमेगा, हेल्थी फैट्स। एंड इसके लिए आप एलमंड्स, वॉलनट्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो। एंड आपको शुगर एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड को कम करना होगा, ये आपके ब्रेन को स्लो करता है। एंड ये सारी हैबिट्स मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड इसका रिजल्ट मैं खुद भी महसूस कर पा रहा हूँ। एंड मैं आपको 100% गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, अगर आप इन हैबिट्स को लगातार रेगुलरली कम से कम 1 मंथ तक फॉलो करोगे तब आपको खुद को फील होने लगेगा कि आप काफी अलग हो, आप काफी डिफरेंट हो गए हो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इन हैबिट्स में से कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा पसंद आई। एंड तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।